उसे हमेशा हर चीज़ जल्दी क्यों मिल जाती है और मुझे हर चीज़ के लिए वेट क्यों करना पड़ता है? You love him much more than you love me. If you are a parent of more than one child, then you may have heard a few things like this. Assalamu alaikum, my dear viewers. My name is Ruhi Vakil and I am a psychologist. और आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, विच इज़ मैनेजिंग सिबलिंग रिलेशनशिप्स। सिबलिंग रिलेशनशिप्स एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है। लेट नाइट गिगल्स, सीक्रेट्स, अ बॉन्ड दैट इज बेटर देन एनी फ्रेंडशिप। लेकिन उसी के साथ आती है फीलिंग्स ऑफ जेलसी, फाइट्स, कंपटीशन एंड समटाइम्स फीलिंग लेफ्ट आउट। एंड एज पेरेंट्स हमारी सिचुएशन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। Even if our intention is the best for every child, it can be very difficult to convey these emotions to them. तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ बहुत ही कॉमन पेरेंटिंग पैटर्न्स जो हम सब कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, या तो एज चिल्ड्रन आवर सेल्स बाय आवर पेरेंट्स और एज पेरेंट्स विथ आवर ओन चिल्ड्रन। और ये पैटर्न्स के ऊपर माइंडफुल होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट हम वो ही कम्युनिकेट कर रहे हैं जो कि हम चाहते हैं, विदाउट कॉजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फेवरेटिज्म एक्सेट्रा। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसी बहुत ही कॉमन पैटर्न्स के बारे में जो हम एज पेरेंट्स शायद फॉलो कर रहे होंगे, और हम समझेंगे कि उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे कैसे हो सकता है और उसे हम ऐसी कौन सी अच्छी हैबिट्स है जिससे कि रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न नंबर 1, एक्सपेक्टिंग द ओल्डर चाइल्ड टू लव एंड ओनली लव द यंगर चाइल्ड। इमेजिन करो, जब से ये नया बच्चा घर में आता है तब से हम बहुत ही इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वेज में ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि लुक एट योर यंगर ब्रदर और लुक एट योर यंगर सिस्टर, डोंट यू लव हिम, और दैट यू आर द एल्डर वन, यू शुड बी शेयरिंग थिंग्स विद देम। और कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं कि क्योंकि तुम बड़े हो तो तुम अच्छी चीजें करो, क्योंकि तुम्हारा जो छोटा भाई या छोटी बहन है वो तुम्हें ही देख के चीजें करेंगे। और हम उनको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं जिसके लिए ना तो वो रेडी है एज वाइज, ना ही वो आइडियली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि even if they are elder compared to their younger siblings, they are still little human beings who deserve to make mistakes, be imperfect, more importantly, be an individual first. Also note that ये जो decision था दूसरे बच्चे का वो हमने लिया है, ना कि उन्होंने। They will take time to adjust, और आज तक सारा अटेंशन, लव, रिसोर्सेज, सब चीज़ जो उन्हें खाली मिलती थी वो अब शेयर होने वाली है। दैट इज़ नॉट ईजी। इट इज़ ओनली राइट फॉर देम to have enough time and space to express their emotions as they come. उनके पास वो हक होना चाहिए कि वो आपसे खुल के शेयर कर पाए अपने इमोशंस के बारे में, कि उन्हें अपने छोटे भाई या छोटे बहन के लिए कैसा फील हो रहा है। कभी कभी उनको गुस्सा आ सकता है या सैडनेस हो सकती है। दैट टाइम इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग दैट लिसन यू बी नाइस टू योर यंगर ब्रदर, यू मस्ट लव देम, you can give them the space, the one-on-one time to be like, I think you're missing the time that you used to have just with us. What is the matter? Can you share it with me? और फिर उन्हें सारी की सारी बातें शेयर करने दीजिए without judgment और without changing it in any way. रिमेंबर कि आप जितना ही नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस बनाएंगे, उतनी ही स्पेस होगी वो नेगेटिव फीलिंग्स बच्चों की बॉडी से बाहर निकलेगी और उनके अंदर पॉजिटिविटी की जगह होगी। थिंक ऑफ इट लाइक अ कबर्ड जिसके अंदर काफी सारा कचरा या अनवांटेड चीजें भरी है। उसे हम और अंदर दबा देंगे तो वो कबर्ड क्लीन नहीं होने वाला है। बट इंस्टेड इफ वी टेक आउट टाइम टू रिमूव दोज थिंग्स एंड रिप्लेस देम विद द थिंग्स जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है, विच इज पॉजिटिव फीलिंग्स, instead pay attention to the negative feelings and help them label it with the right words. Remember, negative feelings are okay. Actions that hurt the other person can be stopped. तो उन्हें डिफरेंस समझाना है कि गुस्सा
बुरी बात नहीं है, गुस्सा फील करना बुरी बात नहीं है, गुस्से को वर्ड्स से एक्सप्रेस करना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए किसी को मारना या कोई बहुत ही ज्यादा हर्टफुल वर्ड्स यूज करना वो गलत है, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। उन्हें सिखाइए कि अपनी जेलसी, अपने गुस्से को एक हेल्दी वे में बाहर निकालना कैसे है, थ्रू आर्ट, थ्रू स्पीकिंग, थ्रू टेकिंग सम टाइम आउट। एंड रिमेंबर कि नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में बात करने से हम उनको एनकरेज नहीं कर रहे हैं अपने भाई या बहन को हेट करने के लिए, बट वी आर टीचिंग देम कि नेगेटिव फीलिंग्स कैन एग्जिस्ट व्हाइल यू लव देम। आई नो कि बच्चों को अपने छोटे भाई बहन से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट होता है और फिर भी जेलसी या गुस्सा ओके है। पैटर्न नंबर 2, कंपैरिजन एंड कंपेटिटिवनेस। कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर पेरेंट्स को पता है कि नहीं करना है, एंड दे ऑल्सो ट्राई नॉट टू डू इट। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस या सिचुएशंस बन जाती है जहाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है, एंड समटाइम्स क्योंकि हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली वो कंपैरिजन चलता है, इनडायरेक्टली वो हमारे बिहेवियर में भी दिख जाता है। जैसे कि वाह लुक, तुम्हारे भाई ने तो पूरा होमवर्क खत्म कर दिया, चलो चलो तुम भी कर लो। या फिर देखो तुम्हारी बहन ने कैसे पूरा अपना प्लेट क्लीन किया है, तुम भी कर सकते हो। तो कुछ पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि इसमें क्या बुरा है। कंपैरिजन इज हेल्पिंग देम डू देयर बेस्ट। एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे रूम क्लीन करना है तो काफी पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैं मेरे दोनों बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोग रेस करो और देखो कि हु कैन क्लीन देयर टॉयज फास्टर, एंड देन दोनों ही फटाफट से सब क्लीन करके मेरे पास आते हैं कि हमने कर लिया है। इज़न्ट दैट अ गुड थिंग? सो हियर्स द थिंग, comparison, negative or positive, usually ends up giving them a few messages. अगर comparison negative side पे है, which is that look how clean your brother is, why can't you be that clean, उससे वो बच्चे को मैसेज मिल सकता है कि my mother is going to like everything that other people do but not me, so मैं ट्राई भी क्यों करूं। या फिर कुछ बच्चे उसको अलग ही वे में लेके ऐसा बोलेंगे, ऐसा समझ सकते हैं कि मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मैं कभी भी मेरे पेरेंट्स की नज़र में बेस्ट तो बनने ही नहीं वाला हूं, तो फिर मेरे लिए इजियर रिसोर्ट है उनका अटेंशन पाने के लिए मैं सबसे वर्स्ट बन जाऊं। दैट इज कि मैं सबसे ज्यादा नॉटी और सबसे ज्यादा अनवांटेड बिहेवियर्स करूं, जिससे कि मेरे पेरेंट्स हमेशा सब के बीच में मुझे ही सबसे ज्यादा अटेंशन देंगे। तो पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिल सकता है तो नेगेटिव अटेंशन ही सही। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, the opposite of it is positive comparison, where you tell the child something like wow तुमने तो सबसे ज्यादा अच्छा प्लेट क्लीन किया है। या फिर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि तुम अपने सारे फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा सबसे हाई आते हैं, हमेशा क्लास को टॉप करती हो। ये हो गया पॉजिटिव कंपैरिजन, और पेरेंट को लगता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू बूस्ट माई चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इन रियलिटी अंदर ही अंदर बच्चे को एक कांस्टेंट वरी रह सकता है कि आज मेरे मार्क्स ज्यादा आए हैं, कल को अगर कम आएंगे तो फिर माय पेरेंट विल नॉट लुक एट मी इन द सेम वे। तो वो जो डर होता है, जो प्रेशर होता है टू कीप अप विद अ स्टैंडर्ड, दैट कैन एक्चुअली रिड्यूस द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। और बच्चे को एक दूसरा डर वो लगा रहता है कि इवन दो आई एम डूइंग माई बेस्ट, कल को कोई तो होगा जो मुझसे भी बेटर मेरे पेरेंट्स को दिख जाएगा, एंड दैट द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट कि समबडी एल्स इज बेटर देन मी। उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है बट दैट इज टेम्पररी एंड इज डिपेंडेंट ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड अदर पीपल्स परफॉर्मेंस अराउंड देम। सो इंस्टेड अ बेटर आइडिया टू help them be more confident or show them that you are appreciating them is to only focus on their individual performance or their individual strengths. Instead of saying कि तुमने सबसे अच्छे ग्रेड्स लाए, उसके बदले अप्रिसिएशन दिखाओ उसके हार्ड वर्क या उसके एफर्ट के ऊपर, कि मैंने देखा कि तुमने पूरे साल बहुत ही ज्यादा सिंसियरली स्टडीज पे ध्यान दिया था, एंड आई कैन सी दैट यू आर हैप्पी विथ योर रिजल्ट्स। बट एट टाइम्स पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर एक बच्चा आके मुझे सामने से पूछ रहा है और अपने आप को अपने भाई या बहन से कंपेयर कर रहा है और पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, क्या मैं मेरे भाई से ज्यादा क्लीन हूँ या मैं मेरे भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बिकॉज मेरे मार्क्स उससे कई ज्यादा आए हैं। एंड एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या तुम बहुत ही ज्यादा क्लीन सब चीज करते हो, इंस्टेड ऑफ दैट आप उस वक्त उसे क्लियरली बता दीजिए
कि अभी ये मोमेंट में मुझे बस तुम्हारे पे फोकस करना है और तुमने ये जो ग्रेड्स लाए हैं या तुमने जो परफॉर्मेंस दिखाया है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। मुझे किसी भी और इंसान के ऊपर अभी फोकस नहीं करना है। और समझो कि कुछ सिचुएशंस में एक एक्साइटमेंट के एलिमेंट के दौर पे आपको कंपटीशन को लाना ही है, तो फिर एक दूसरे के अगेंस्ट के बदले आप कोई एक्सटर्नल सिचुएशन के साथ उन दोनों को टीम अप करने बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप दोनों में से कौन सबसे पहले रूम क्लीन करता है मुझे बताओ, इंस्टेड ऑफ दैट आप बोल सकते हैं कि क्या आप दोनों मिलके ये टाइमर मैं लगा रही हूँ उससे फास्ट रूम क्लीन कर सकते हैं क्या? या फिर आप दोनों कार में जल्दी से मेरे पहले पहुंच के बैठ सकते हैं। इससे मैसेज मिलेगा कि वी आर बोथ ऑन द सेम टीम एंड वी डोंट हैव टू ट्राई टू प्रूव टू आवर पेरेंट्स कि कौन किससे बेहतर है। फैक्टर नंबर 3, बीइंग फेयर। एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कभी भी अनफेयर फील ना हो या फिर हम जाने अनजाने में अनइक्वल ट्रीटमेंट ना दें, और उसी के चक्कर में हम कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसकी कि एक बच्चे को जरूरत है लेकिन दूसरे को जरूरत नहीं है। फिर भी बिकॉज हमें चीज़ों को इक्वल रखना है, हम सिमिलर चीज़ें उनके लिए खरीद के लाएंगे, जैसे स्कूल की स्टेशनरीज है, कपड़े है, टॉयज़ है। ये सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं कि सेम कलर में लोगों के लिए लाए सो दैट फाइट्स नहीं हो। और हम एज पेरेंट्स गिल्टी फील नहीं करना चाहते कि हमने एक बच्चों को प्रायोरिटाइज किया दूसरे बच्चे के ऊपर। कभी कभी ये चीज़ खाली हम शॉपिंग के टाइम पे नहीं, पर हमारा लव एक्सप्रेस करने के टाइम पे भी ट्राई करते हैं कि हम ये मैसेज पास ऑन करें कि आई लव यू बोथ इक्वली। कभी कभी बच्चे भी पूछ लेते हैं कि डू यू लव माई ब्रदर मोर देन मी, और हम उस वक्त जवाब देते हैं कि नो, आई लव ऑल माई चिल्ड्रन द सेम। और ये जो सेमनेस वाला चीज़ है उसमें बुरी चीज़ क्या हो सकती है? वन माइट वंडर कि बीइंग फेयर इज अ गुड थिंग, राइट? तो फिर मैं ये पॉइंट को यहाँ पे क्यों ब्रिंग अप कर रही हूँ? दैट्स बिकॉज इक्वल रहना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बच्चों को सबकॉन्शियसली ये लग सकता है कि आई एम नॉट स्पेशल। मैं कुछ भी करूँगी या मैं कुछ भी करूँगा तो अल्टीमेटली माई पेरेंट इज गोइंग टू ट्रीट मी द सेम एज माई सिबलिंग। मैंने अगर कुछ बहुत अच्छा भी कर लिया तो भी माई मदर इज गोइंग टू लव मी एज इक्वल एज माई ब्रदर और सिस्टर। और इसका डाउन साइड है कि अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं भी किया तो भी ट्रीटमेंट सेम ही रहने वाली है। लेकिन इन रियलिटी वो बच्चे को भी पता है और हम पेरेंट्स को भी पता है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक और हर बच्चे के अंदर चीज़ें अलग अलग है। किसी की कुछ स्ट्रेंथ है तो किसी की कुछ वीकनेस है, और हम जितना भी ट्राई करें इक्वल ट्रीटमेंट का, लेकिन वो सिस्टम ही फ्लॉड है, क्योंकि हम ना तो हमारे बच्चे हर बच्चे के लिए इक्वल प्यार फील कर सकते हैं एट ऑल टाइम्स, और अगर हम वो चीज़ एक्सप्रेस भी करेंगे तो बच्चे को पता है कि दिस इज नॉट ट्रू। तो रादर देन सेटिंग दिस होल एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम इक्वल ट्रीटमेंट को इम्पोर्टेंस दें, इट्स ओके टू लीव इट एंड बी रियल। Be honest with yourself, your feelings towards every child. By honesty, I don't mean saying कि ठीक है I love your brother more than I love you. लेकिन by honesty, I mean expressing that they are all unique in their own ways and you love that about them. अगर आप अपना प्यार एक्सप्रेस कर ही रहे हैं तो instead of saying I love you both the same, share about their uniqueness. Tell them कि तुम जिस तरीके से अपनी फनी स्टोरीज से मुझे हंसाते हो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आई लव हाउ थॉटफुल यू आर, हाउ काइंड यू आर, नोबडी कैन रिप्लेस यू, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक एंड दैट्स व्हाई आई लव यू। उससे बच्चे को एक सेंस ऑफ यूनिकनेस, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड द सेंस ऑफ हु दे आर, all that gets developed. Pattern number 4, which I personally consider one of the most critical ones, putting children into different roles. ये जो पैटर्न है इसे ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, नॉट जस्ट एज पेरेंट्स बट इवन एज ह्यूमन बींग्स। हम दुनिया को कभी कभी यही नज़रिए से देखते हैं कि ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, ये जो है वो क्रिएटिव है, ये फनी है, और ये ऑर्गेनाइज्ड है, स्कॉलर, मैच्योर, और ऐसे बहुत सारे लेबल्स हम
डे टू डे बेसिस में जाने या अनजाने में बच्चों को दे देते हैं। अगेन पेरेंट्स विल आस्क मी कि नेगेटिव रोल्स एक्सप्रेस करना बुरी बात हो सकती है, बट पॉजिटिव रोल्स में बच्चों को डालने में बुरी चीज क्या है? इफ वी आर टेलिंग आवर चाइल्ड दैट शी इज क्रिएटिव और दैट शी इज ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स अ गुड थिंग। अगर कोई इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो वो बोलने में बुरी बात क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मानो कि एक लड़का और एक लड़की साथ में घर में बड़े हो रहे हैं और हमने देखा है कि लड़की यूजुअली बहुत ही साफ है, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करती है, हर चीज को क्लीन रखती है, और हम हमेशा से उसको प्रेज करते हैं कि ये जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, और ये जो लड़का है वो मेसी है, उसका रूम में सब सामान पड़ा रहता है, कभी भी उसके रूम में जाओ तो कोई चीज हमें उसकी जगह पे नहीं मिलेगी। ही इज द मेसी वन। पहले हम फोकस करते हैं इन द माइंड ऑफ दैट गर्ल हु इज कंसिडर्ड एज द टाइडी वन। अब उसे खुशी तो हो रही है कि माई पेरेंट्स आर लुकिंग एट मी इन अ पॉजिटिव लाइट एंड दैट आई एम अ टाइडी पर्सन, लेकिन उसी के साथ उसके एक लेवल डीप में अगर हम जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उसे काफ़ी बार प्रेशर महसूस हो रहा है टू ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लीन। इवन एट टाइम्स जब वो बहुत ही थकी हुई है या उसे रिलैक्स करना है, अंदर ही अंदर उसे गिल्टी महसूस हो सकता है, क्योंकि उसका रोल है टू बी परफेक्ट इन दैट एरिया। एंड नाउ लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑन द बॉय हु वाज लेबल्ड एज द मेसी वन। और उसने ये चीज को मान ही लिया है कि थोड़े ही टाइम के बाद ये चीज को उसने अपनी आइडेंटिटी बना लिया है कि आई एम द मेसी वन। इवन एट टाइम्स जब उसके अंदर वो मोटिवेशन था कि आज मुझे अपना रूम क्लीन करना है, या लेट मी ट्राई टू ऑर्गेनाइज दिस डेस्क और दिस कबर्ड, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे वो चल सकता है कि बट आई एम लुक्ड एट लाइक द मेसी वन, और ये रोल को मुझे आगे लेके जाना है, और फिर वो वही आइडेंटिटी को फॉलो कर सकता है एंड ही मे नॉट इवन ट्राई टू डू समथिंग एल्स एज ही ग्रोज अप। बड़े होके ये जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत सारे अलग अलग एरियाज में जनरलाइज हो सकता है। जैसे कि जो लड़की है वो आगे जाके हर चीज में परफेक्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है और अपने आप को एग्जॉस्ट कर देती है, जबकि जो लड़का है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर भाग सकता है, बिकॉज वो अपने माइंड में बिलीव कर चुका है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरा काम ही नहीं है। यस, चिल्ड्रन डेफिनेटली हैव नेचुरल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और उसे उसके बारे में बात करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उनको वो चीज या वो ट्रेट से डिफाइन करना ओवरऑल कैन लीड टू a lot of other problems growing up. Instead of pinpointing on that one trait and generalizing it to who they are, it's nice to keep reminding them to try different things in different areas, so that अगर उनको कहीं पे भी at some point वो चीज से बाहर निकलना हो और कुछ और नया ट्राई करना हो, तो उनको वो चीज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं लगे कि दिस इज हु आई एम, और अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मेरा वजूद ही मुझे नहीं पता है। When you express that freedom to your child to try different things in this world which has endless options to offer, they know कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, and that's what allows them to be free and flexible individuals who can grow in different areas and be as innovative as possible. So parents, ये थे 4 बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न्स जो हमने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ वर्क करते वक्त देखे हैं, एंड दैट उनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं वो मैंने आज के वीडियो में आपसे शेयर किया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पेरेंटिंग। आफ्टर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, इफ वी पॉज एंड रिफ्लेक्ट whether what we are doing is working in our favor or no, and then we make small changes accordingly to see what works best for us and our children. We allow them the space to be messy, feel exactly what they are feeling, and free them from all the labels and roles is when we create an environment full of love, growth and connection. And having said that, हम as parents कितना भी try कर लें to bring love and connection into this house, fights, jealousy, anger, everything is inevitable. हमारे बच्चे एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे times होंगे when they just cannot stand each other. And for that,
stay tuned because part 2 of this video will focus on conflict management and how to turn fights into love and connection. Thank you so much for watching and share this with all the parents who might benefit from this.